आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीवी के शरई हकूक के बारे में और क्या हमें खुद से अमीर घर की लड़की से शादी करनी चाहिए। ये दो चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपकी नॉलेज में लाना, क्योंकि ज़्यादातर घरों में ये होता है कि जो शादी करते हैं, बच्ची हो या लड़का हो, तो किसी ने भी उनको ये नहीं बताया होता कि शरई हकूक क्या हैं। बीवी पे शौहर के हकूक क्या हैं, शौहर पे बीवी के हकूक क्या हैं, बगैर शरई हकूक बताए उनकी शादी कर दी जाती है। बल्कि आजकल तो कुछ और ही चीज़ें बताई जाती हैं, और जो शादीशुदा जोड़ा होता है उनके जहन में भी कुछ और ही चीज़ें होती हैं, शरई हकूक के बारे में सोचती ही नहीं है। तो आज की वीडियो में दो टॉपिक्स पे बात होगी, जिसमें पहला टॉपिक ये है कि खुद से अमीर लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं। मेरी सजेशन ये है कि नहीं करनी चाहिए अगर शरई हकूक़ को मद्देनज़र रखा जाए। दूसरा, बीवी के शरई हकूक़ क्या हैं। इस्लाम में बीवी के शरई हकूक़ वैसे तो सिंपल हैं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से शरई हकूक़ में उस तरह हमें जिस तरह आज का दौर आगे जा चुका है, हमें उसमें इजाफा भी करना पड़ता है। जैसे कि बीवी की सामान जो उसके ज़रूरत के मुताबिक सामान है वो रखने के लिए जगह, उसको एक छत, और उसका नान नफ़का, कपड़े, जूते, ये चीज़ें शरई हकूक़ में आती हैं ना, आम लफ्ज़ों में। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं कि खुद से अमीर घराने की लड़की की, वहाँ थोड़ी सी ये चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप खुद से अमीर लड़की, आजकल के दौर में खुद से अमीर लड़की से शादी कर रहे हैं, तो अगर वो अपने घर में एसी में रहती है तो आपको अपने घर में एसी लगाना पड़ेगा। अगर वो अपने घर में काम नहीं करती, उसके नौकर चाकर है, मुलाजिम रखी हुई हैं, तो आपको भी मुलाजिम रखना पड़ेगा। ये शरई हकूक मैं बता रहा हूँ आपको। बेशक ये आप किसी आलिम से कंफर्म कर सकते हैं। इसके बगैर जो है आप मतलब जो हकूक हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे, वो आप मुकम्मल तौर पे शरई तरीके से आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, क्योंकि रिकमेंडेड जो चीज़ें वो उसको घर से मिल रही थी, उससे आपने बेहतर उसे ज़िंदगी देनी होती है। ये नहीं है कि बस ठीक है एक अमीर घर की लड़की है तो हमने उसे जी शरई हकूक में ये लिखा हुआ है कि छत देना है, उसके नान नफ़का पूरा करना है, खाने पीने की उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करनी है, ऐसा नहीं है। अगर अमीर लड़की के घर वाले उसे बहुत महंगे जूते, महंगी चीज़ें, महंगी आसाइशें उसने अमीर बाप ने दी हुई थी, तो आपको भी वो देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं दे रहे तो आप शरई हकूक पूरे नहीं कर रहे। और बीवी के हकूक में और बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिसमें अगर बीवी आपसे डिमांड करे कि वो जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है उसकी भी आप अदायगी करें, तो वो भी आपको देनी पड़ती है, शरई तौर पे है। आजकल तो हम बीवी पे एहसान, हम आपको खिला रहे हैं, हम आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप शरीयत को ज़रा पढ़ें तो आपको पता चले कि बीवी के कितने हकूक हैं, क्या क्या चीज़ें जो हमें बीवी को देनी पड़ती हैं, देनी चाहिए शरई तौर पे। हमारे इस्लाम ने वो हम पे नाफिज कर दी है शरीयत, लेकिन हम नहीं देते, बल्कि उनके बजाय हम अपनी बीवी पे गुस्सा भी होते हैं, अपनी बीवी से नाराज भी होते हैं, अपनी बीवी को उल्टा तंग भी करते हैं, मारते पीटते भी हैं। अगर वो खर्चा भी हमसे मांगे ना, वो घर की ज़रूरत जो जिससे शौहर भी खाता है, उसके बच्चे भी खाते हैं, शौहर के बच्चे भी खाते हैं, तो वो जो है उस पर भी गुस्सा करती है। अच्छा, हम जो शरई हकूक़ के मुताबिक शौहर सिर्फ अपनी बीवी का ख्याल रख सकता है, और बीवी को जो है ना सबसे बढ़ के समझ सकता है, और दूसरों की तरफ जो है ना वो मुतवज्जे नहीं हो सकता जब तक किसी और के साथ वो निकाह न कर ले। ये भी शरी आजकल हम क्या होता है, जो गर्लफ्रेंड्स होती है उनको जो है हम बहुत ही अहमियत दे देते हैं, बहुत ही खुद से ज़्यादा, मतलब अपनी बीवी से ज़्यादा उनको अहमियत देते हैं। हम उनको कहते हैं हम तो अपनी बीवी से तंग हैं, अपनी बीवी हमारी ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। बड़ी उल्टी सीधी बातें अपनी बीवी के बारे में करते हैं, और अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको हम बहुत अहमियत देते हैं, बहुत सर चढ़ा के रखते हैं। ये भी शरई हकूक़ है कि अपनी बीवी को सबसे बढ़ के आपने समझना है। हाँ, दूसरी लड़की को आप बराबर समझ सकते हैं अपनी बीवी के, जब आप उससे निकाह कर लें, निकाह के बगैर नहीं। और जो आपकी बीवी है
वो सिर्फ आपकी खिदमत कर सकती है शरई तौर पे, जो उसे जायज़ है आपकी खिदमत करना, आपका हुक्म की तामील करना। उसमें आप उससे मतलब वो करे आपके वालिदैन की खिदमत, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इसी तरह सिस्टम चलता है। वो आपके वालिदैन की खिदमत करेगी, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चों की जो बीवी आएगी, मतलब आपकी बहू, वो आपकी खिदमत करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप उससे ज़बरदस्ती कहते हैं कि मेरे वालिदैन की जो है आप खिदमत करो, तो ये आप नहीं कह सकते। ये शरई तौर पे उसके कोई हकूक़ नहीं है, कोई उस पे हक नहीं है आपके वालिदैन का कि वो उससे खिदमत कराएं। ये आजकल तो सासें बल्कि डंके के ज़ोर पे काम कराती हैं, ये करो वो करो, बल्कि वो काम करती भी रहे बहू तो जो है ना उसके बेटे के कान भरती रहती हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। तो बेटे को चाहिए कि अम्मी जान, अबू जान, आपको अगर कोई काम कहना है तो मुझे कहें, मैं आपको खाना भी बना के दूंगा, मैं आपके कपड़े भी धो के दूंगा, क्योंकि आपका मुझ पे हक है। आप उस पे ये हक नहीं जता सकते, वो आपकी बहू है, आपकी बेटी नहीं है। आप उस पे इस किस्म का कोई हक नहीं, मैं उस पे हक जता सकता हूँ, मेरे काम करना उस पे मेरा हक है कि मैं उसे अपने काम कहूँ, लेकिन आप उसे नहीं कह सकते। आपने कोई भी काम कहना है आप मुझे कहें, मैं करके दूंगा, लेकिन मेरी बीवी से आप ये नहीं कह सकते। ये आप अपनी वालदैन को, अपनी माँ को, अपने बाप को ये आपको बताना चाहिए। हमारा क्या है, हमारा जी अगर फ़र्ज़ करो बीवी बीमार है, उसने किसी चीज़ से इनकार, काम से इनकार, उसने ये कह दिया कि ये काम मुझसे नहीं होता, अम्मी जान आप ये काम थोड़ी देर बाद कर लूँगी, या आप ये काम किसी और से करा लें, अपनी बेटी से करा लें, या फलां काम है ये आप खुद कर लें, मुझसे ये नहीं होता, मेरी तबीयत ख़राब है। तो माँ, वो जो सास होती है, सासू माँ, वो उसे मारने पे आ जाती है, मारती है, पीटती है, जुल्म करती है। तो खुदारा कोशिश किया करे कि इन चीज़ों से अवॉइड किया करे। शरई हकूक़ में और बहुत से हकूक़ हैं आपके, जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। वो मतलब जिस तरह प्यार करना भी शरई हकूक़ में आता है, बीवी को प्यार करना, बीवी का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसके बहुत सारे मतलब आपको अजर मिलता है, आप जो बीवी का ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बीवी के साथ अलहदगी में बैठ के आप जो खुशगपियाँ करते हैं, उसका भी सवाब मिलता है। आप बीवी के जितने हकूक़ पूरे करते हैं, जितना ख्याल रखते हैं, जितना बीवी के साथ अच्छे से रहते हैं, हर एक चीज़ का आपको सवाब मिलता है।